जानकारी है कि यहाँ पर 2.5 लाख से भी ज़्यादा जो आदिवासी हैं वो आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं और इनके लिए बड़ी घोषणा की जाएगी जिसमें चिकित्सा से जुड़ा जो कार्ड है वो उन तक पहुंचे, सुविधाएं उनके घर घर तक पहुंचे, ये भी काफ़ी अहम है। तो कैसे आप इसको देखते हैं जब इन तमाम सुविधाओं का कनेक्शन सीधे होगा और जो इशारा किया दिनेश जी की तरफ से कि जो एक संकेत है सियासी तौर पर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सियासी संकेत को आप देखना चाहें, ना देखना चाहें, समझना चाहें, ना समझना चाहें, वो है ही वहाँ पर। उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और राजनीति उसी लिए होती भी है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि जनजातीय वर्ग को एक बड़ी सुविधा मिले, घर पे सुविधा मिले जी और उस वर्ग को सुविधा मिले जो 70 अकुल साल जी, से। अभी माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगा, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए स्वागत किया जा रहा है और जो आदिवासियों की तरफ जिस बात का जिक्र अभी वेद प्रताप वैदिक साहब भी कर रहे थे, जो आदिवासी खुद जो जिन चीजों को बनाते हैं, जो सामान, जो परिधान उनकी तरफ से बनाई जाती है, उसी से ही, उसी परिधान के साथ ही प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। और अब सबकी नजर इस पर होगी कि प्रधानमंत्री की तरफ से कौन सी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं और जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि यहां से एक बड़ा सियासी, क्योंकि एक बड़ा चंक है, एक बड़ा परसेंटेज है जो कि आदिवासियों का मध्य प्रदेश में मौजूद है। ये 3 तस्वीरें भी आपके सामने। अमर शहीद बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई प्रधानमंत्री की तरफ से और साथ ही आदिवासियों की तरफ से जो जनजातीय समूह है उनकी तरफ से जो वस्तुएं बनाई जाती है खुद उसको देखते हुए और उनके माध्यम से, जैसा वेद प्रताप जी की तरफ से कहा गया कि उनके माध्यम से पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है। अकु जी, आप अपना जवाब पूरा करिए। तो मैं ये कह रहा था, जनजातीय वर्ग को वहाँ जो सुविधाएं मिलेंगी या जो मिलने वाली हैं और उसके जो राजनीतिक निहितार्थ हैं उसको आप समझना चाहें, ना समझना चाहें, देखना चाहें, ना देखना चाहें, वो होगा ही होगा। और आज जब इसीलिए देश का जब शीर्षस्थ नेता उनके सामने उन सुविधाओं को लेकर के जा रहा है, बता रहा है, तो इसका मतलब भी बहुत साफ होता है कि हम उनका कितना ध्यान रखना चाहते हैं। लेकिन ये बात बहुत दुखद भी है कि पिछले, मैं राजनीति की भाषा में बात नहीं करता हूँ, लेकिन 50-60 साल में उनके लिए बहुत अनदेखी हुई है। उनको मतलब उनकी जो परंपराएं हैं उसको अक्षुण्ण रखने के नाम पर बहुत कुछ उनको अनदेखा किया गया है। इस अनदेखे का जो फायदा फिर राजनीतिक दलों ने उठाया और अब अगर उनके साथ कुछ अच्छे काम हो, उनको उनकी जो ज़रूरत है वो मिले, उनको सुविधाएँ मिले, इससे कौन इनकार कर सकता है? और सबसे बड़ी बात जो अभी वैदिक साहब ने भी कही कि उनके पास जो धरोहर है, उसको अगर हम ठीक से उसका विपणन, मैं जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, भी कर सकें, धरोहर को आप आगे बढ़ा सकें। हम सब लोग पागल हो जाते हैं दिल्ली में कि जब कोई उनकी किसी भी चीज़ को देखने को मिल जाता है, उसको खरीदने के लिए आतुर हो जाते हैं। अगर वैसी आतुरता हम सब लोग सब स्तर पर बना सकें और उनके माल की सप्लाई उसी तरीके से हो सके, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप परंपरा को आप आगे बढ़ाएँगे इस तरीके से। और जहाँ तक ये बॉटनिकल रख-रखाव का मामला है, उस पे कड़े नियम कानून होने चाहिए और उसकी दरकार भी है। आज निश्चित रूप से जो भी प्रधानमंत्री कहेंगे, जी उसके बहुत लंबे अर्थ होंगे और क्योंकि मध्य प्रदेश में 20% के आसपास राइट। आदिवासी जनजाति लोग हैं, उनको एक बड़ा तोहफा मिलने के साथ-साथ एक देश को भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, जी उनकी जो लंबी माँग थी, वो पूरी होने जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।